नमस्कार साथियों और प्यारे भावी स्टाफ साथियों। तो सभी यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि रीट परीक्षा आपकी बस एक दिन शेष आपके पास बचा है, तो क्या आपने पूरा सिलेबस कर लिया है? बिल्कुल आपने कर लिया है। बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो, जोश और जुनून के साथ एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। और आज का जो वीडियो बनाने का वो मकसद है कुछ आपके काम की बात। और काम की बात यह है कि रिट 2025 में जो गणित विज्ञान और रिट L1 में भी थोड़ी साइंस आती है या विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ क्लास 6 अति महत्वपूर्ण पर्सन आपके MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन करेंगे और पीपीटी मैंने बना ली है, तो 15 क्वेश्चन अपन PDF के माध्यम से देखने वाले हैं। और मैं पहले बता दूं कि अपन उसके बाद में आपके क्लास 7 और 8 के वीडियो आपको कल मिल जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्लासें आपको देने वाले हैं कम से कम 15 क्वेश्चनों में से 10 या 11 क्वेश्चन इसी बुक्स में से आएगा। और आपके सिलेबस में भी यही दे रखा है कि अब की बार क्या हर बार ये RBSE करवाती है, तो उसका सिस्टम यही रहता है कि वो उसके अपने सिलेबस से उठाती है। क्वेश्चन 6, 7 और 8 की जो साइंस की बुक है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन उठाती है। इसलिए आपको ध्यान से, मैंने क्लास 6 की जो बुक है वो मैं पढ़ाता भी हूँ और उससे अच्छे से क्वेश्चन मैंने छांट लिए हैं। और आपके महत्वपूर्ण पर्सन और क्लास 6 की जो बुक है वो थोड़ी प्रैक्टिकली ज़्यादा है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं, कि छोटे बच्चे हैं तो उसको प्रैक्टिकली ज्ञान ज़्यादा दिया जाता है। उसके कारण आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन बने हैं। मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं पूरी बुक में से। और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 से बनने वाले हैं, वो वीडियो आपको कल मिलेंगे। और आज अपन क्लास 6 से जो क्वेश्चन कितने बने हैं, 15 क्वेश्चनों को यहाँ देखते हैं। और ज़रूर एक बार कमेंट में अपना आंसर बताना, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर दोस्तों लाइक करना, और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर है, आंसर है, वो कमेंट में लिखना, ज़रूर लिखना, क्योंकि 15 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और कल अपन क्लास 6 हो जाएगी, 7 और 8 को अपन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कल शाम से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा और ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, क्योंकि मैं इतने उसी क्वेश्चन को पुटअप करूँगा जो आपके आने लायक है या जो बुक से संबंधित है, भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं। आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, क्योंकि हर बार रीट में ये होता है कि क्वेश्चन आते कहाँ से, गाइड से बिल्कुल नहीं है। गाइड आपके पास जो किताबें उन्हीं में से आते हैं। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा इन किताबों को, फिर कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन ऐसी रह जाती है, उसको ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है और क्वेश्चन वहाँ से ही बन जाता है, और फिर देखते हैं यार बुक पढ़ी थी लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ बच गया था। तो ऐसा होता है। मैंने भी खास तौर पर इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है और पढ़ाता भी हूँ, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो आपको ध्यान में रखकर बनाए हैं। तो चलो आज का सेशन 15 क्वेश्चनों का है, वो शुरू करते हैं अपन। तो 15 क्वेश्चनों का कमेंट में आंसर देना, ताकि आपका रिवाइज भी होगा और आपकी तैयारी की भी परख भी होगी। और आपके पास एक दिन शेष है, तो ज़रूर ये 15 क्वेश्चन है, 10-15 मिनट लगेंगे, इसको देख लो एक बार। और उसके बाद में लास्ट आधे घंटे यानी 30 मिनट में आपको क्लास 7 और 8 के क्वेश्चन है वो कल करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले आप निश्चित रहिए, आपको 10 नंबर 15 में से 10 या 11 नंबर, क्योंकि 30 नंबर की साइंस आएगी, उनमें से आपके 15 टीचिंग मेथड के, 15 आपके साइंस से संबंधित है। तो उस 15 जो साइंस का पार्ट है उनमें से आपको 10 या 11 क्वेश्चन आपको क्लास 6, 7, 8 से मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो ज़रूर अपना आंसर कमेंट में बताना, ज़रूर बताना। तो देखो अपन शुरू करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्लास 6 के यानी विज्ञान के साइंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पूरी बुक से यहाँ बना लिए हैं। और ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि RBC के सिलेबस 24-25 पर आधारित क्वेश्चन है। और ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि क्लास 6 की जो बुक है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकली होने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन भी कम बन रहे हैं। आपके सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्लास 8 में बनते हैं, यानी कक्षा 8 में आपकी जो बुक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर अपन क्लास 6 में जो भी क्वेश्चन संभव है वो यहाँ पर देख लिए हैं। तो क्वेश्चन मैंने पूरे एक बार बुक को निकाला है, उसके बाद क्वेश्चन बनाए हैं, और ऑप्शन का चयन भी इसी प्रकार आपके लेवल के हिसाब से किया है। तो आप सोच समझ के ऑप्शन का चयन करें और अपने उत्तर का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, वैसे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा व विटामिन होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो जल्दी से कमेंट में आंसर लिखे, कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी, उपयुक्त सभी हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका
दो है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? मंड के रूप में होते हैं, शर्करा के रूप में होते हैं, ए व बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट में लिखे। कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है सी, यानी मंड और शर्करा दोनों रूपों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? यानी हमारे शरीर को भोजन में कौन सा पोषक तत्व ऐसा हो ताकि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिले? तो पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, वसा से मिलेगी, ए व बी दोनों से, या विटामिन डी। तो किससे मिलेगी? जल्दी से आंसर दे फटाफट। अपना आंसर क्या होगा, आप अपना अपना आंसर दे। एक बार सिलेबस आपने कर लिया है तो जल्दी से फटाफट आंसर दे, कौन सा आंसर होने वाला है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो आपका सही आंसर होगा बी, वसा। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों से मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? यानी शरीर वर्धक का मतलब है यहाँ पर शरीर को वर्दी में सहायक होता है। तो वो भोजन कौन सा होता है? प्रोटीन युक्त होता है, या विटामिन युक्त होता है, खनिज लवण युक्त होता है, या उपयुक्त सभी होने चाहिए? कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से लिखे, जल्दी से टाइप करिए कमेंट में कौन सा आंसर होगा इसका, कि शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है? प्रोटीन युक्त होता है, विटामिन युक्त होता है, या खनिज लवण युक्त, या उपयुक्त सभी होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन होगा वो शरीर वर्धक भोजन होता है। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हमारे शरीर को किसकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है? यानी निम्न में से हमारे शरीर को भोजन में किसकी अल्प मात्रा की यानी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है? विटामिन और खनिज लवण की होती है, विटामिन या खनिज लवण की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, वसा की होती है, या प्रोटीन की होती है? इसकी होती है। जल्दी से कमेंट में लिखे। इसके बाद क्लास 6 आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल आपको वीडियो मिलने वाले हैं क्लास 7 और 8, और उसमें से आपको क्वेश्चन 15 क्वेश्चनों में से आपको 10 या क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से लिखे। इसका आंसर हमारे शरीर को किसकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है? आपका आंसर होगा विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता कम होती है। विटामिन और खनिज लवण ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पहले काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है, फिर भी यहाँ पर लिया। तो विटामिन आपको क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। तो विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर कौन सा होगा, सुमेलित करके बताइए, फटाफट बताइए कौन सा होगा। तो विटामिन ए की अगर बात करें तो क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन बी, तो आपका विटामिन बी हो गया बेरी, और विटामिन सी आपका हो गया स्क्रूरी, और विटामिन डी आपका हो गया रिकेट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा? डी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, घास की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है? घास की जो पत्तियां होती है उसका सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है? घास आपके चारों ओर होती है, लेकिन कभी आप गौर नहीं किया कि इसकी पत्तियां का सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है? जालिका रूपी होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है, या ए व बी दोनों प्रकार का होता है, या इनमें से आपका आंसर कोई है ही नहीं? तो कौन सा होता है बताइए, जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट में लिखिए कौन सा होगा। आपने साइंस पढ़ी है, रीट की तैयारी की अच्छे से, बिल्कुल की है सर। तो जल्दी से आंसर लिखिए कौन सा होगा। आपका आंसर होगा समांतर सिरा विन्यास। कौन सा होगा? समांतर सिरा विन्यास। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, मूसला जड़ युक्त पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है? यानी जिस पौधे में मूसला जड़ पाई जाती है उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा, ए व बी दोनों प्रकार का हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जल्दी से आंसर लिखिए, अपना अपना आंसर लिखिए कि कौन सा आंसर होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद ने ऑप्शन इस तरीके से आपके स्तर के अनुसार सेट किए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। और मैं बता दूं आपको क्लास 6, 7 और 8 से आपको कम से कम 15 में से 10 या 11 क्वेश्चन एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो भी बुक है उनसे मिलने वाले हैं। तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, मूसला जड़ी उत्पादकों पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? समांतर सिरा विन्यास, जालिका रूपी, ए व बी दोनों। तो आपका आंसर होगा जालिका रूपी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुरागर संधि, कंदुखलिका संधि कहाँ पाई जाती है, हित संधि कहाँ पाई जाती है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जगह कम थी तो सीधा आपको आंसर लिखता है। तो दुरागर संधि आपकी पाई जाती है, तो दुरागर संधि आपकी पाई जाती है गर्दन तथा, इससे मिलाता हूँ, गर्दन तथा सिर की संधि होती है। कंदुखलिका संधि आपकी होती है कंधे व कुल्ले की संधि होती है। हिज संधि, हिज को अपन कब्जा संधि भी बोलते हैं, उस ये होगी आपकी कोहनी तथा घुटना की संधि। और अचल संधि यानी जो गति नहीं करती है, ऊपरी जबड़ा तथा सिर। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार आपको क्लास 7 के सुबह मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, मेरुदंड में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 44, 33, 12 कितनी होती है? जल्दी से आंसर दे। और इसी प्रकार आपको आपके एग्जाम यानी कल तक आपको क्लास 6 का तो अभी हो गया, और क्लास 6 की वैसे प्रैक्टिकली किताबें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो 7 और 8 वाले वीडियो आपको ज़रूर कल दोपहर तक आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर एक बार देख के एग्जाम में जाइए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33। कौन सा? ऑप्शन नंबर 33। 24 यहाँ पर पसलियों की संख्या है, ध्यान रखना। तो कशेरुकों की संख्या कितनी है? 33 है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा क्वेश्चन है, अजैव घटक का उदाहरण है पौधे, जंतु, वायु, नॉन। कौन सा आंसर होगा? अजैव घटक। एक होते हैं जैव घटक, एक होते हैं जैव घटक, एक होते हैं अजैव। जो जैव घटक में जीव जंतु पेड़ पौधे सब आते हैं, तो अजैव घटक का इसका आंसर आपका क्या होगा? वायु। कौन सा होगा? वायु। यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो अजैव घटक में शामिल की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी वायु आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो आपको आता ही होगा, जल्दी से कमेंट में लिखिए एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक कौन सा है? मिलीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है या सेंटीमीटर है? सो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर लिखे, जल्दी से अपनी तैयारी को पढ़ के। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी मीटर। कौन सा होगा? मीटर। मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक आपका है मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, धनात्मक टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। धनात्मक से ऋण टर्मिनल है, थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। धनात्मक टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, या इसकी कोई दिशा नहीं होती है, या ए व बी दोनों हो सकती है। तो कौन सा आंसर होगा? जल्दी से लिखिए, आपने पढ़ा है जो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट में एक बार अपना अपना आंसर दे, अपना आंसर दे एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा है? लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, उपयुक्त सभी है, निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? जल्दी से एक बार कमेंट में, जल्दी से एक बार कमेंट पे आंसर दे कि लोहा होगा, निकिल होगा, कोबाल्ट होगा या उपयुक्त सभी होगा। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, कौन सा होगा? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? क्या ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर होने वाला है? उपयुक्त सभी। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, उपयुक्त सभी आपका आंसर होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, वायु का वह बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं होता है। वायु का वह बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं होता है। यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। क्वेश्चन लैंग्वेज क्या है? तो ज़्यादा अपन पढ़ते तैयारी सब करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका और ध्यान से पढ़ने पर कई बार अपन क्वेश्चन आते हुए गलत बैठते हैं, सत्य असत्य नहीं हाँ, इसमें ज़्यादातर गलत करते हैं। तो वायु का वह बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं होता है, नहीं का ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी वस्तुएं जलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वस्तुएं नहीं जलती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में नहीं जलती है। ऑर्गन की उपस्थिति में कौन सा सबसे बड़ा ऐसा वायु का बड़ा भाग है? तो सबसे, अगर वायुमंडल में देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो सबसे आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? नाइट्रोजन होने वाला है। तो इस प्रकार आपका ये 15 क्वेश्चन क्लास 6 के साइंस के कंप्लीट है। इसके अलावा यहाँ पर इस बुक से कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनते नहीं है,
क्योंकि ये किताब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान है कि ये ज़्यादातर किताब इसमें प्रैक्टिकली दे रखी है। तो ये मोस्ट आपके 15 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं, यानी मॉर्निंग में टाइम में आपको क्लास 7 के मिलने वाले हैं, उसके जस्ट बाद दोपहर को आपको क्लास 8 के मिल जाएंगे। तो ज़रूर एक बार वीडियो को देख के जाए, ताकि आपको कोई मान लो क्वेश्चन आ भी जाए तो आपका सही आंसर जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।